हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई थिंक यू ऑल आर वेरी वेल। तो आज हम बॉटनी का एक छोटा सा टॉपिक स्ट्रक्चर जो है ओव्यूल, उसको डिस्कस करने वाले हैं। ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ओव्यूल के अरेंजमेंट या ओव्यूल का अरेंजमेंट, ओवरी के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर ओव्यूल में होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन अवर टॉपिक। तो सबसे पहले, हाँ ठीक है, हम इसको लिख देते हैं। ओके, ओके, देन वी विल डिस्कस structure and arrangement of ovule। और ये बात हम करेंगे एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। वापस यहाँ पर ठीक है, लिख देते हैं। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर ओव्यूल की। तो हम बात करते हैं यहां पर ओव्यूल की। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे ओव्यूल को कुछ और भी हम नाम दे सकते हैं क्या, या कोई और भी इसका अदर नाम है क्या यहाँ पर ओव्यूल का? तो नो डाउट, बिल्कुल यहाँ पर एक और नाम जो है हम ओव्यूल को यहाँ पर दे सकते हैं। तो ओव्यूल को हम बोल सकते हैं ऑल्सो कॉल्ड, हम इसको और क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम। तो भाई ओव्यूल को हम मेगा स्पोरेंजियम बोल सकते हैं। तो अब नाम है, तो कोई भी नाम या कोई भी टर्म जब कॉइन की जाती है, कोई भी टर्म जहां पर इंट्रोड्यूस की जाती है, तो उसका कुछ ना कुछ मतलब यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर हमने बोला ओव्यूल, ओव्यूल को हमने एक और नाम दिया है यहाँ पर मेगा स्पोरेंजियम। तो मेगा स्पोरेंजियम का कोई मतलब तो होना चाहिए। तो देखते हैं मेगा स्पोरेंजियम का क्या मतलब है। तो मेगा स्पोरेंजियम को अगर हम देखें या मेगा स्पोरेंजियम के बारे में हम बात करें, तो मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम के बारे में मैं यहां पर बात कर सकता हूं। ये एक वर्ड है जिसके दो पार्ट यहां पर हैं। एक तो मेगा, मेगा का मतलब ये एक इंफॉर्मेशन देता है मेरे को कि अबाउट लार्ज, कि कुछ एक बड़े स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई बात यहां पर है, कोई स्ट्रक्चर यहां पर है, या बड़े एक लार्ज साइज के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ यहां पर है। स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम का मतलब मैं यहां पर बोल सकता हूं सेक, या स्पोरेंजियम की जगह हम यहां पर एक छोटी सी बात लें, एंजियम, या ठीक है हम ले लेते हैं पूरा स्पोरेंजियम। तो इसको हम लिख सकते हैं स्पोर containing sac like structure। तो एक ऐसा सेक लाइक स्ट्रक्चर, या एक हम बोल सकते हैं बेग थैले के जैसा एक स्ट्रक्चर, सेक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें स्पोर है। और क्योंकि हमने यहां पर पहले ही बात कर ली कि स्पोर कौन सा है भाई, स्पोर है लार्ज, स्पोर है लार्ज। तो जब भी हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बात करते हैं, स्पोर्स की बात करते हैं, गैमेट्स की बात करते हैं, तो जनरली हम ये देखते हैं कि जो फीमेल से रिलेटेड स्ट्रक्चर है, जो गैमेट है, पर्टिकुलरली हम गैमेट की बात करें, तो उसकी साइज थोड़ी सी बड़ी होती है इन कंपेयर टू मेल गैमेट या मेल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम इसकी अगर बात करें तो लार्ज
स्पोर की हम यहां पर बात कर रहे हैं, तो मैं इसको बोल सकता हूं फीमेल स्पोर या फीमेल गैमेट्स की एक सीधी सी मैं यहां पर बात कर लेता हूं। फीमेल गैमेट की हम यहां पर बात करेंगे और फीमेल गैमेट को हम बोलते हैं ओवम या एग। तो ओव्यूल, ओव्यूल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आगे जाकर एम्ब्रियो सेक बनाएगा और उस एम्ब्रियो सेक के अंदर रहेगा हमारे पास एग सेल, जिसे हम बोलते हैं लार्ज गैमेट या फीमेल गैमेट। तो एक छोटा सा इसका नाम मेगास्पोरेंजियम, इसने हमारे को ऐसा एक जो है इंफॉर्मेशन दिया कि ये जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर आगे जाकर फीमेल गैमेट बनेगा या फीमेल गैमेट को इसके जो स्ट्रक्चर है वो कैरी करेंगे या वो कंटेन करेंगे। तो यहां पर ओव्यूल के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। ठीक है, इसके बाद कुछ और इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड जो है वो हम यहां पर लिख सकते हैं। तो उन इंफॉर्मेशन को जैसे हम यहां पर अगर लिखें, इसको थोड़ा सा हम सेपरेट कर देते हैं। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो हम यहां पर बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्मिक या एंजियोस्पर्म ओव्यूल। तो एंजियोस्पर्म ओव्यूल जो है, इसके बारे में एक बात यहां पर लिख सकता हूं कि इसका टाइप, ये किस टाइप का होता है? तो ये टाइप जो है वो होता है एनाट्रोपस। मेनली, मेनली का मतलब मैं लिख सकता हूं 80% ऑफ एंजियोस्पर्म। 80% ऑफ एंजियोस्पर्म के अंदर एक टाइप जो है वो हम बात करते हैं एनाट्रोपस। एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल जो है एंजियोस्पर्म में हमारे को मेनली दिखाई देता है, मेनली मिलता है। और भी कई तरीके के होते हैं, लेकिन मेनली हम जो आज स्ट्रक्चर देखने वाले हैं वो स्ट्रक्चर देखने वाले हैं एनाट्रोपस का, जो कि 80% ऑफ एंजियोस्पर्म में हमारे को देखने को मिलता है। तो इसकी एनाट्रोपस एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल की हम यहां पर जो है वो बात करने वाले हैं। तो ओव्यूल की एक बेसिक इंफॉर्मेशन अब हमारे पास है कि एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें ऐसे स्ट्रक्चर बनेंगे आगे जाके जो कि फीमेल गैमेट को कैरी करेंगे, फीमेल गैमेट को कंटेन करेंगे, और ये एनाट्रोपस टाइप का होता है। और 80% एंजियोस्पर्म में यही एनाट्रोपस टाइप का जो ओव्यूल है वो हमारे को देखने को मिलता है। तो अब इसकी हम बात करेंगे। भाई ठीक है, ओव्यूल की हम बात कर ली हमने कि भाई ओव्यूल ऐसा, ठीक है, एक स्ट्रक्चर है जिसमें इस तरीके से एक फीमेल गैमेट होगा, लेकिन ये ओव्यूल बनता कहां है? ये ओव्यूल कहां अरेंज होता है? प्लांट का ऐसा कौन सा, भाई हम प्लांट की बात कर रहे हैं, नो डाउट एंजियोस्पर्म में प्लांट की बात कर रहे हैं, तो प्लांट में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जहां पर ये ओव्यूल बनेगा? ऐसे कौन से स्ट्रक्चर है? तो इसका अरेंजमेंट हमारे को देखना पड़ेगा प्लांट के अंदर। तो वो हम अब आगे यहां पर बात करने वाले हैं। तो इसको मैं वापस जो है वो सेपरेट कर देता हूं। तो इसको हम थोड़ा सा सेपरेट यहां पर कर देते हैं। तो मैं यहां पर एक छोटा सा अगर इसको हेडिंग देना चाहूं या इसके बारे में हम एक लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन प्लांट। तो प्लांट के अंदर जो ओव्यूल है वो ओव्यूल कहां पर होता है और किस तरीके से अरेंज होता है? कहां पर होता है, किस तरीके से जो है ये अरेंज होता है, इसकी हम बात करेंगे। तो एक छोटा सा फ्लो चार्ट से हम पहले यहां पर देखेंगे कि कहां पर प्लांट के अंदर ये जो है ओव्यूल होता है, और फिर उसको डायग्राम के अंदर हम लेंगे, डायग्राम के अंदर उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन प्लांट। तो ओव्यूल की हमने बात करी, ओव्यूल में हमने फीमेल गैमेट की बात करी। तो जब फीमेल गैमेट का नाम हमारे सामने आए तो एक बात तो समझ में आती है कि कहीं ना कहीं ये रिप्रोडक्शन, जो हमारा एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम या जो हमारा एक एक्टिविटी है रिप्रोडक्शन प्लांट की, उससे कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है। और जब भी मैं प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन की बात करता हूं, जब भी हम प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं, तो सिर्फ एक नाम हमारे सामने आता है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है और आना चाहिए, एंड दैट इज द फ्लावर।
the means of reproduction in plants and the specific special structure in angiosperm. तो उसकी हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो यहां पर जो है वो हमारे सामने जो नाम आएगा वो आएगा यहां पर फ्लावर, एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। फ्लावर के अंदर अगर अपन बात करें तो फ्लावर के अंदर हम यहां पर बात करेंगे फोर्थ वर्ल्ड, और वी कैन से इट गाइनोशियम, वी कैन से इट गाइनोशियम। और गाइनोशियम के अंदर भी, फोर्थ वर्ल्ड के अंदर भी क्या है, फोर्थ वर्ल्ड क्या है, गाइनोशियम, वो भी हम डायग्राम के अंदर समझेंगे। पहले एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से अरेंज है फ्लावर की। अपन ने बात करी भाई, ठीक है, फ्लावर में किस तरीके से अरेंज है, फ्लावर में कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, उन स्ट्रक्चर में कहां पे ओव्यूल मिलेगा, पहले इस बात को हम देख लेते हैं। तो भाई सबसे पहले हमारे पास फ्लावर है। फ्लावर के बारे में हम चाहें तो लिख सकते हैं मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है उसमें काम में आएगा भाई। गाइनोशियम की हम बात कर चुके हैं, तो गाइनोशियम का फोर्थ वर्ल्ड जो है गाइनोशियम है फ्लावर का, उसमें हम बात करते हैं पिस्टिल और कार्पेल, वहां पर इसकी यूनिट होती है। और वहां पर एक पार्ट हमारे को देखने को मिलता है ओवरी, और ओवरी के अंदर हमारे को देखने को मिलता है लोक्यूल्स, और लोक्यूल्स के अंदर कहीं पर जो है वो ओव्यूल हमारे पास प्रेजेंट होता है। लोक्यूल्स के अंदर कहीं पर हमारे पास ओव्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ओव्यूल का अरेंजमेंट हम देखना चाहते हैं प्लांट के अंदर। ओव्यूल का अरेंजमेंट हम देखना चाहते हैं प्लांट के अंदर, तो प्लांट के अंदर एक पार्ट हम लेंगे, प्लांट का एक पार्ट हम लेंगे, दैट इज फ्लावर। फ्लावर के अंदर भी एक पार्ट को हम जो है यहाँ पे डायग्नोस करेंगे, एक पार्ट को जो है हम यहाँ पर लेंगे, दैट इज फोर्थ वॉल एंड दैट इज गाइनोशियम। गाइनोशियम के अंदर इसका एक सब पार्ट हम यहाँ पर लेंगे, दैट इज द पिस्टल एंड कार्पेल, द यूनिट ऑफ गाइनोशियम। उसके अंदर भी एक पार्ट हम वापस सब पार्ट लेंगे ओवरी, ओवरी के अंदर लोक्यूल्स, और लोक्यूल्स के अंदर कहीं पर हमारे को मिलेगा ओव्यूल। तो ये इसका अरेंजमेंट है प्लांट के अंदर ओव्यूल का। तो अब इसी फ्लो चार्ट को या इन्हीं स्ट्रक्चर को हम डायग्राम के अंदर देखने की कोशिश करेंगे। तो जब इन्हीं स्ट्रक्चर को मैं डायग्राम के अंदर देखने की कोशिश करता हूं तो हमारे को एक टिपिकल जो फ्लावर है, एंजियोस्पर्मिक फ्लावर है, उसका डायग्राम हमारे को यहां पर बनाना पड़ेगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं टिपिकल फ्लावर। एंजियोस्पर्म की हम यहां पर बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं फ्लावर के अंदर तो फ्लावर के अंदर सबसे पहले इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर यहाँ पर होते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लावर के जो स्ट्रक्चर हैं उनको बना लेते हैं। इस तरीके से स्ट्रक्चर को हम बना लेते हैं। इस तरीके से स्ट्रक्चर को हम बना लेते हैं। अब जो मेन स्ट्रक्चर है वो हमारा यहाँ पर आने वाला है। इस तरीके से तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर होते हैं। इन स्ट्रक्चर को अगर हम नाम देना चाहें तो हम यहाँ पर नाम दे सकते हैं। इस तरीके से जो है नाम हमारे पास यहाँ पर होते हैं। तो ये तो हमारे पास होता है पेडिसल या स्टॉक, ये हमारे पास होते हैं, या इसको हम नहीं बनाए, इसका कोई अभी रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, तो इसको अगर हम नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा।
ओके, हम हमारे मेन स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करके चलते हैं। मेन स्ट्रक्चर की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो सेकंड जो है वो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कैलिक्स। नेक्स्ट मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कोरोला। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एंड्रोशियम। और नेक्स्ट मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ गाइनोशियम। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे पास, जिसको मैं नाम लिख सकता हूँ थैलेमस। तो इस तरीके से अगर अपन बात करें प्लांट की, प्लांट में एक टिपिकल फ्लावर की, एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर की, तो एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर इस तरीके से होता है। पेडिसल या स्टोक जो होता है उसके ऊपर पूरा फ्लावर जो है वो डेवलप होता है, अरेंज होता है। थैलेमस एक स्वेलन यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लावर के जितने भी हमारे पास यहाँ पे नोड्स हैं उनको कैरी करता है, उनके सारे पार्ट्स यहाँ पर डेवलप होते हैं। अब यहाँ पर चार तरीके के वर्ल या चक्र जिसे हम बोल सकते हैं वो हमारे पास होते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ल है, ठीक है, वो हमारे पास होता है कैलिक्स। इसे हम जो है यहाँ पर बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड। कोरोला जो है वो हमारे पास यहाँ पर होता है सेकंड वर्ल्ड। इसके बाद एंड्रोशियम जो है वो हमारे पास होता है थर्ड वर्ल्ड। और इसके बाद जो गाइनोशियम है वो हमारे पास होता है फोर्थ वर्ल्ड। अब अगर हम यहां पर बात करें, एक छोटा सा यहां पर बात करें, तो यहां पर हम एक चीज और लिख सकते हैं, वर्ल्ड और उसकी यूनिट। सबसे पहले अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं फर्स्ट वर्ल्ड दैट इज कैलिक्स, तो कैलिक्स की जो यूनिट है वो यूनिट होती है सेपल्स। नेक्स्ट मैं बात करूं कोरोला, तो कोरोला की यूनिट होती हैं पेटल्स। थर्ड में अगर बात करूं एंड्रोशियम, तो एंड्रोशियम की यूनिट जो हमारे पास होती है वो होते हैं स्टेमेन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो है गाइनोशियम, जिसके बारे में हमारे को बात करनी है। और इसकी यूनिट होती है पिस्टल और कार्पेल। ठीक है, चार बल है हमारे पास, इनके अलग अलग इनके यूनिट हैं। यूनिट को हम यहाँ पर इसके मेंबर भी बोल सकते हैं, कैलिक्स के मेंबर को सेपल्स, कोरोला के मेंबर को पेटस, एंडोशियम के मेंबर को स्टेमेन, और जो गाइनोशियम है उसके मेंबर को हम बोलते हैं यहाँ पर पिस्टल या कार्पल। तो हमारे को इस पिस्टल या जो कार्पल है, इस पिस्टल या कार्पल से ही एक्चुअल में हमारे को यहाँ पे मतलब होता है। तो पिस्टल या कार्पल की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो इस तरीके से पिस्टल या कार्पल की हम बात करेंगे। तो पिस्टल या कार्पल का स्ट्रक्चर अगर मैं यहाँ पर बनाऊं, ड्रॉ करूं, तो इस तरीके से ये यहाँ पर हमारे पास पिस्टल या कार्पल जो है वो होती है। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर तीन पार्ट हमारे पास होते हैं स्टिग्मा पिस्टल या कार्पल में। नेक्स्ट इलोंगेटेड नेक लाइक स्ट्रक्चर या पार्ट जिसे अपन बोलते हैं स्टाइल। और नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास स्वेलन बेसल पार्ट दैट इज ओवरी। ये हमारे पास तीन पार्ट यहाँ पर होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, पिस्टल या कार्पल के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर भी मैं जो है यहाँ पर
जो है बात करना चाहूंगा ओवरी। ओवरी की एक छोटी सी बात हम यहां पर लिख सकते हैं कि ये हमारे पास बेसल एंड स्वेलन जो है वो पार्ट होता है, इसी की हम यहां पर बात करने वाले हैं। इस ओवरी की ही जो है हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो मैं इस ओवरी को यहां से बाहर निकाल लेता हूं। इस ओवरी को हम जो है वो यहां से बाहर निकाल लेते हैं। तो ओवरी को हम यहां से बाहर निकाल लेते हैं। ये हमने ओवरी को बाहर निकाल लिया। तो जब ओवरी को यहां से हम बाहर निकालेंगे तो ओवरी कैसी नजर आएगी हमारे को, वो देख लेते हैं एक बार। तो ये इस तरीके से ओवरी हमारे को नजर आती है। देख लेते हैं भाई ओवरी कैसी नजर आती है। हालांकि बिल्कुल राउंड शेप में ये नहीं होती हैं, तो फिर भी मान के चलते हैं कि भाई ये राउंड शेप में जो है ओवरी हमारे पास यहाँ पर होती है। थोड़ा सा राउंड इसको हम कर लेते हैं। ये ओवरी इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर आ जाती है। और ओवरी के अंदर हम एक और स्ट्रक्चर की बात यहाँ पर करने वाले हैं, या करना चाहते हैं। सॉरी, क्या हो गया? वेरी गुड। ये एक और स्ट्रक्चर है यहाँ पर ओवरी के अंदर। ये इस तरीके से एक और स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर की हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम कुछ चेम्बर्स जो है वो बनाना चाहेंगे। तो हम यहाँ पर बात करते हैं वर्ल्ड फ्लावर जो है, फ्लावर के अंदर ओव्यूल मिलेगा। कहाँ मिलेगा? फोर्थ वर्ल्ड के अंदर मिलेगा। फोर्थ वर्ल्ड में कहाँ मिलेगा? फोर्थ वर्ल्ड जो गायनोसियम उसके पिस्टल या कार्पल के अंदर मिलेगा। पिस्टल या कार्पल कैसा होता है? पिस्टल या कार्पल ऐसा होता है। कौन कौन से पार्ट होते हैं पिस्टल या कार्पल में? 3 पार्ट होते हैं। स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है। हमें ओवरी से मतलब है। ओवरी को बाहर निकाला, पिस्टल या कार्पल से ओवरी को बाहर निकाला, तो ये रही ओवरी। तो अच्छा ये ओवरी है, ओवरी ऐसी नजर आती है, बिल्कुल ऐसी नजर आती है। तो क्या क्या नजर आता है ओवरी के अंदर? जो इतना सारा हमने जो पार्ट बनाए, तो कौन कौन से पार्ट हैं ओवरी के अंदर, तो देखते हैं। तो ओवरी के अंदर अगर अपन नॉर्मल बात करें तो ये तो है ओवरी। और मैं अगर इस की बात करूं तो ये है ओवेरियन कैविटी। और ओवेरियन कैविटी के अंदर अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारे पास होते हैं लोक्यूल्स। थोड़ा सा लोक्यूल्स के लिए जगह कम पड़ गई, कोई बात नहीं है, हम इसको इधर बना लेते हैं। ये है हमारे पास लोक्यूल्स या लोक्यूलाई, जिसे हम बोलते हैं चेंबर। तो भाई ये लोक्यूल्स हैं, चेंबर हैं ओवेरियन कैविटी के अंदर। अब इन चेंबर के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर हमारे को देखने को मिलता है। कौन कौन सा स्पेशल स्ट्रक्चर, कौन सा स्पेशल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है भाई? तो देखते हैं। ये हमारे को यहाँ पर इस तरीके से एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये इस तरीके से एक पिंक कलर का स्ट्रक्चर हमने बनाया है। फ्लावर के अंदर पिंक कलर का नहीं होता है, हमने पिंक कलर का बनाया है केवल हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। तो ये पिंक कलर का एक स्ट्रक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है प्लेसेंटा। गद्दी के जैसा होता है, फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर है प्लेसेंटा। और इस प्लेसेंटा के ऊपर जिसकी हम बात करना चाहते हैं वो महाशय यहाँ पर होते हैं। वो महाशय यहाँ पर होते हैं, मतलब हमारा जो ओव्यूल है वो ओव्यूल यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट होता है। इस तरीके से ओव्यूल यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इसको हम बात करेंगे कि ये है हमारा ओव्यूल, ये है हमारा ओव्यूल, ठीक है। तो ओवरी, ओवरी के अंदर होती है ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी के अंदर होते हैं छोटे छोटे से चैम्बर। जरूरी नहीं है चैम्बर हों, लेकिन हम यहां पर बात करते हैं भाई एक स्ट्रक्चर है चैम्बर। तो अगर हुआ तो कैसा नजर आएगा भाई? अगर नहीं हुआ तो ओवेरियन कैविटी खाली नजर आएगी, सही, लेकिन अगर हुआ तो कैसा नजर आएगा? तो इस तरीके से चैम्बर नजर आएगा।
चेंबर, छोटे छोटे से चेंबर ओवेरियन कैविटी के अंदर बनते हैं। उन चेंबर का जो एक्साइल है, उस एक्साइल के अंदर एक फॉर्म, एक गद्दी के जैसा जो है स्ट्रक्चर हमारे को, पैड के जैसा एक स्ट्रक्चर हमारे को नजर आता है, जिसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। और इस प्लेसेंटा के ऊपर जो है वो डेवलप होता है ओव्यूल, जिसकी की हम बात करने वाले हैं। तो अब इस ओव्यूल की अगर हम यहां पर बात करें तो इसकी हम यहां पर बात करें तो बाकी चीजों को हम एक बार यहां से, ओके चलो कोई बात नहीं, एक बार इसको हम यहां से हटा देते हैं। चलो कोई बात नहीं, इसको एक बार या इसको रहने देते हैं ऐसे। ठीक है, ओव्यूल। इसके बाद इसको डिलीट कर देते हैं हम। ठीक है, और इसको, ओव्यूल को हम एक बार वापस ओवरी के अंदर बना देते हैं। कहाँ गई हमारी ओवरी, कहाँ गई हमारी ओवरी? तो ये तो रही हमारी ओवरी, ये रही हमारी ओवरी। ओवरी के अंदर ये रहा हमारा चेंबर, ओवरी के अंदर ये रहा हमारा लोक्यूलाई, लोक्यूलाई के अंदर हम बनाने वाले हैं चेंबर। ये हमने बना दिया चेंबर, चेंबर के अंदर हमने बना दिया यहाँ पर इस तरीके से प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा के ऊपर हमने बना दिया यहाँ पर ओव्यूल। अब इस ओव्यूल को एक्चुअल में हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो ये एंजियोस्पर्मिक जो ओव्यूल है वो कैसा नजर आता है। तो इस ओव्यूल को जब हम यहाँ पर वापस बाहर निकालेंगे तो ये ओव्यूल कैसा नजर आएगा, तो उसका स्ट्रक्चर अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं या बनाने वाले हैं। तो ये ओव्यूल इस तरीके से हमारे को नजर आता है। इस तरीके से ये ओव्यूल जो है वो हमारे को यहाँ पे नजर आता है। इस तरीके से ओव्यूल जो है वो हमारे को यहाँ पे नजर आता है। तो ओव्यूल में कौन कौन से पार्ट यहाँ पर होते हैं उसकी हम यहाँ पर एक बार बात कर लेते हैं। पहले हाँ, इसको जो है लेबलिंग हम यहाँ पर कर लेते हैं, उसके बाद इसको फिर हम समझते हैं कि किस तरीके से ये ओव्यूल नजर आता है। तो ये ओवरी, ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन कैविटी के अंदर छोटे छोटे से चेंबर, चेंबर के अंदर एक्साइल के अंदर जो है वो हमारे पास यहाँ पे प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा पे ओव्यूल। तो ओव्यूल कैसा नजर आता है, ओव्यूल ऐसा नजर आता है। तो ओव्यूल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ओव्यूल में कौन कौन से पार्ट यहाँ पर होते हैं, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करूंगा प्लेसेंटा की। इसके बाद में यहाँ पर बात करूंगा फ्यूनिकल या फ्यूनिक्यूलस भी इसे बोलते हैं। इसके बाद में यहाँ पर बात करूंगा हाइलम की। इसके बाद में यहाँ पर बात करूंगा इनर इंटेग्यूमेंट की। इसके बाद में यहाँ पर बात करूंगा आउटर इंटेग्यूमेंट्स की। इसके बाद में यहाँ पर बात करूंगा माइक्रो पाइल या माइक्रोपाइलर एंड की। और इसके बाद में यहाँ पर बात करूंगा चैलेजा की। और इसके बाद में यहाँ पर बात करना चाहूंगा एक न्यूट्रिटिव टिश्यू की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे सारा डेवलपमेंट इसी में होने वाला होता है या इसी में कंडक्ट होता है। तो मैं इसकी बात करूंगा
तो ये है हमारा न्यूसीलस। यहां पर एक बात हम और कर सकते हैं, एक और स्ट्रक्चर की बात यहां पर हम कर सकते हैं। एक और स्ट्रक्चर होता है रेफे, और एक और स्ट्रक्चर यहां पर अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर, इस तरीके से स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम यहाँ पर कह सकते हैं ऑब्ट्यूरेटर। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक पूरा एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल होता है, और ओव्यूल में इस तरीके से ये जो है हमारे पास स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब कौन से स्ट्रक्चर का क्या काम है वो हम यहाँ पर एक बार अगर देखें तो क्या क्या, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का जैसा कि हमने अभी बात करी थी, ये रहा प्लेसेंटा। प्रीवियस अगर डायग्राम में हम देखें तो ये रहा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का काम एक तरीके से होता है ओव्यूल जो है उसको चैम्बर से और चैम्बर के साथ जो अपनी ओवरी है उस ओवरी से जो है अटैच करके रखना। ये प्लेसेंटा का अपने पास यहाँ पे मेनली जो है वो काम होता है। प्लेसेंटा एक तरीके से हम अगर इसको कंपेयर करें तो ह्यूमन के अंदर जब एक बेबी जब यहाँ पर होता है और प्लेसेंटा जब उसको न्यूट्रिशन देता है, तो सेम वही काम प्लेसेंटा जो ह्यूमन में करता है, एनिमल में करता है, वही प्लांट में भी करता है कि यहाँ पर भी एक तरीके से ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है ओवरी से, जो डेवलप होता हुआ जो हमारा आगे का स्ट्रक्चर है उसको। तो यहाँ पर प्लेसेंटा का काम है इसको ओवरी से अटैच करके रखना और ओवरी से इसको न्यूट्रिशन जो है प्रोवाइड करवाना। अब ओवरी से जो न्यूट्रिशन यहाँ पर आता है वो एक टिश्यू के थ्रू जो है वो सीड तक जाता है, जिसे हम बोलते हैं रेफे। रेफे जो है इसके थ्रू ये न्यूट्रिशन जो है सीड तक अंदर जाता है, सीड को डेवलप करवाने का जो है वो काम करता है, हेल्प करता है। रेफे जो है सीड को डेवलप करवाने में यहाँ पे जो है वो हेल्प करता है। साथ में रेफे जो है वो एक काम और करता है यहाँ पे कि वो सीड को होल्ड करके भी रखता है, ठीक है ना। डेवलपमेंट में मेनली इसका काम होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो ये जो हमारा पार्ट है जिसको कि अब मैं यहाँ पर जो है वो पिंक कलर से बनाने वाला हूं, तो ये वाला जो पार्ट है यहां से लेकर और ये वाला जो पार्ट है इसे मैं बोल सकता हूं बॉडी ऑफ ओव्यूल। ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को मैं बोल सकता हूं बॉडी ऑफ ओव्यूल। तो यहां पर जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो स्ट्रोक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम बोलते हैं फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलम। इसका काम होता है जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है इसे प्लेसेंटा से अटैच करना, बॉडी ऑफ ओव्यूल को प्लेसेंटा से अटैच करना, उससे जोड़ के रखना, ये काम। या हम ये भी बोल सकते हैं कि फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलम जो होता है बॉडी ऑफ ओव्यूल को रिमेन्स जो हमारी ओवरी है उससे अटैच करके रखता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो फ्यूनिकल। फ्यूनिकल के ना कोई तो ऐसा पॉइंट या जंक्शन पॉइंट होगा जहां से ये जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है उससे अटैच होगा, जुड़ेगा। तो हाइलम वही जंक्शन पॉइंट होता है जहां पर फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलम जो है वो बॉडी ऑफ ओव्यूल से जो है वो अटैच होता है। ये यहां से यहां तक तो फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल के बाद ये यहां से यहां तक पूरा बॉडी ऑफ ओव्यूल। तो ये दोनों जहां पर जंक्शन हो रहे हैं, ये फ्यूज हो रहे हैं, यहाँ पर जो अटैच हो रहे हैं, तो वो जंक्शन पॉइंट जहां पर दोनों अटैच है, फ्यूनिकुलम या फ्यूनिकुलस, ठीक है, और ये बॉडी ऑफ ओव्यूल, उस पॉइंट को, जंक्शन पॉइंट को हम बोलते हैं हाइलम। नेक्स्ट अगर अपन यहां पर बात करें तो ये जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है, ये बॉडी ऑफ ओव्यूल के अंदर इसका जो कवरिंग है जो हमारे को बाहर से नजर आता है और सीड में भी जो बाहर से नजर आता है वो बनता है एक या दो प्रोटेक्टिव लेयर से, जिसे हम बोलते हैं यहां पर इंटेग्यूमेंट। तो एंजियोस्पर्म की बात करें तो दो होते हैं, जिम्नोस्पर्म की बात करें तो एक होता है। तो दो, हम क्योंकि एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं तो एंजियोस्पर्म के अंदर दो इंटेग्यूमेंट यहां पर होते हैं, एक इनर इंटेग्यूमेंट, एक आउटर इंटेग्यूमेंट, एक इनर प्रोटेक्टिंग कवरिंग या और दूसरी बाहर या आउटर प्रोटेक्शन या प्रोटेक्टिंग कवरिंग। ये दो कवरिंग हमारे पास इंटेग्यूमेंट एज ए इंटेग्यूमेंट होते हैं और यही आगे जाके जो है सीड कोट बनाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की हम ओव्यूल में बात करते हैं तो दो एंड या दो पोल हम यहां पर बोल सकते हैं जो कि ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दोनों का अपना अपना सिग्निफिकेंस होता है।
तो सबसे पहले वो पोल, सबसे पहले वो एंड जहां पर प्रोटेक्टिंग या प्रोटेक्शन नहीं है, प्रोटेक्टिंग कवरिंग या इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है, ये रहा वो पॉइंट। इंटेग्यूमेंट नहीं है यहां पर, इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है यहां पर। तो अब क्योंकि इंटेग्यूमेंट नहीं है, कवरिंग नहीं है यहां पर, पैकेजिंग नहीं है यहां पर, तो यहां पर हमारे पास एक पोर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे बोलते हैं माइक्रोपाइल। ये जो पोर है, ये पोर लाइक स्ट्रक्चर है, जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को बोलते हैं माइक्रोपाइल। और अगर मैं एंड की बात करूं, मैं पोल की बात करूं, मैं जोन की बात करूं कि भाई ये जोन, ये पोल, ये जगह, इस जगह को क्या नाम दूंगा, इस पोल को क्या नाम दूंगा, इस एंड को क्या नाम दूंगा, तो मैं इसे बोल सकता हूं माइक्रोपाइलर एंड। इसी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट में, माइक्रोपाइलर एंड के जस्ट अपोजिट ओव्यूल के अंदर जो दूसरा पोल, जो दूसरा एंड, जो दूसरा जोन होता है, उसे हम बोलते हैं चैलेजा या चैलेजल पोल या चैलेजल एंड भी इसको हम नाम दे सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये जो चैलेजा है या ये जो चैलेजल एंड है, ये होता है बेस ऑफ ओव्यूल, ये होता है बेस ऑफ ओव्यूल। ठीक है, तो एक तो वो एंड, एक तो वो पोल, एक तो वो पोल लाइक स्ट्रक्चर जहां पर इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं है, माइक्रोपाइल या माइक्रोपाइलर एंड और माइक्रोपाइलर पोर। पोर वी कैन ऑल्सो सेड इट, वी कैन ऑल्सो टर्म्ड इट। तो माइक्रोपाइलर एंड, उसके अपोजिट जो सिचुएटेड एंड है, जो स्टेबल एंड है, उसे हम बोलेंगे चैलेजल एंड या चैलेजल पोल या चैलेजा, द बेस ऑफ ओव्यूल। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसा कि हमने शुरुआत में बात करी, मेगा स्पोरेंजियम। ओव्यूल मेगा स्पोरेंजियम है। मेगा स्पोरेंजियम मतलब कि ये मेगा स्पोर को आगे कंटेन करेगा, इसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर बनेंगे जो मेगा स्पोर को आगे कंटेन करेंगे, जिसमें मेगा स्पोर मतलब कि हमारे पास जो फीमेल गैमेट, जो एग है, जो ओवा है, जो ओवम है, वो रहेगा। तो वो कहां बनेंगे, वो बनेंगे एक न्यूट्रिटिव टिश्यू में। यहां पर जो सेंटर पार्ट, यहां पर ओव्यूल का जो है, वो एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है और इसको हम बात करते हैं, इसको हम नाम देते हैं न्यूसिलस। इसे हम नाम देते हैं न्यूसिलस। न्यूसिलस एक न्यूट्रिटिव टिश्यू यहां पर होता है। इस न्यूट्रिटिव टिश्यू के अंदर ही डेवलपमेंटल जब चेंजेस होते हैं, तो यहां पर फीमेल गेमेटोफाइट मतलब जो एम्ब्रियोसेक है वो बनता है, और उस एम्ब्रियोसेक के अंदर जो मेगास्पोर या जो फीमेल गैमेट हमारे पास जो होता है, ओवम या ओवा, वो यहां पर प्रेजेंट होता है। तो ये तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, और डेवलपमेंटल प्रोसेस में फिर आगे जो है एम्ब्रियोसेक वगैरह जो यहाँ पे डेवलप होता है। तो वापस हम अगर यहाँ पर रिपीट करें, तो हम यहाँ पर क्या क्या बोल सकते हैं कि एक ओव्यूल के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। अगर हम यहां पर बात करें स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, तो हम यहां पर लिख सकते हैं, हम यहां पर बोल सकते हैं, सबसे पहले होता है प्लेसेंटा, फिर होता है फ्यूनिकल, फिर होता है हाइलम, फिर होता है रेफे, फिर होता है इनर एंड आउटर इंटेग्यूमेंट्स। फिर हमारे पास जो है वो होता है न्यूट्रिटिव टिश्यू न्यूसिलस, फिर हमारे पास होता है माइक्रोपाइल, और उसके बाद हमारे पास होता है चैलेजा या चैलेजल एंड। तो ये जो पार्ट हैं, ये जो स्ट्रक्चर हैं, ये हमारे को एक ओव्यूल के अंदर जो है वो नजर आते हैं। यहां पर एक और स्ट्रक्चर जो है वो एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन हम बात कर सकते हैं ऑब्ट्यूरेटर।
ऑब्ट्यूरेटर सभी में नहीं मिलता, किसी किसी में मिलता है। तो ऑब्ट्यूरेटर की बात करें तो ऑब्ट्यूरेटर एक तरीके से एक्सटेंशन होता है प्लेसेंटा का। जो प्लेसेंटा है जहां से ओवरी से अटैच होता है ओव्यूल, उसी का एक एक्सटेंशन होता है ऑब्ट्यूरेटर। और ऑब्ट्यूरेटर का काम यहां पर होता है जो पोलन ट्यूब आ रही है। पोलन ट्यूब को वैसे हम बात करते हैं कि जब पोलन ट्यूब आती है तो उसको जो रास्ता दिखाते हैं या जिस चीज से वो अट्रैक्ट होकर, जिस केमिकल से वो अट्रैक्ट होकर आती है, ठीक है, वो डिसजनरेट होती हुई सिनर्जी यहां पर जो है वो सीक्रेट करती है। लेकिन ऑब्ट्यूरेटर भी कहीं ना कहीं जो पोलन ट्यूब है उसको गाइड करते हैं, उसको बताते हैं कि आपको माइक्रोपाइलर मतलब यहां से अंदर एंटर करना है। दूसरा एक और फंक्शन इसका ऐसा बोला जाता है कि ऑब्ट्यूरेटर जो है वो पोलन ट्यूब को थोड़ा बहुत नरिशमेंट भी प्रोवाइड करवाती है, क्योंकि एक्चुअल में प्लेसेंटा का ही तो जो है ये पार्ट है, और प्लेसेंटा एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो पोलन ट्यूब है उसे न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करवाती है, प्लस उसे गाइड भी ऑब्ट्यूरेटर जो है यहाँ पे करता है। सभी में नहीं मिलता, किसी किसी में मिलता है। तो ये हमारे पास जो एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल है ये उसका जो है पूरा स्ट्रक्चर है, और उसके अंदर मिलने वाले यहाँ पर ये पार्ट्स होते हैं। तो इसके जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, एम्ब्रियो सेक का बनना, किस तरीके से वहां पे डिवीजन होते हैं, कौन कौन से डिवीजन होते हैं, क्या सीक्वेंस होता है, और किस किस तरीके से कितने न्यूक्लियस और सेल बनती है, तो वो सब इसके फिर डेवलपमेंटल प्रोसेस में हम आगे पढ़ते हैं। तो ये एंजियोस्पर्म का एक ओव्यूल, और उस ओव्यूल में एनाट्रोपस ओव्यूल जो है उसकी हमने यहाँ पर बात करी, जो कि 80% ऑफ एंजियोस्पर्मिक जो फ्लावर हैं या एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट हैं उसके अंदर हमारे को देखने को मिलता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर, इसके अरेंजमेंट जो है वो हमारे पास होते हैं। तो इसकी यहीं पर हमारी ये जो स्ट्रक्चर है वो खत्म होते हैं भाई। तो आई होप आपको ये जो स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है वो समझ में आया होगा। तो इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।